ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् गंगा तरंगरमणीय जटा कलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायणं प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भजु विश्वनाथम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् कासाय शोभि कमनीयवरं त्रिदण्डम् सेनेश योगिपद पंकज भृंगराजम् वैकुंठनाथ चरणाम्बुज सत्यचित्तम् लक्ष्मी प्रपन्यति वरयमहं प्रपद्ये जयति जयति मां शारदे बिनती सुनहु हमार बीना को झनकारती श्रीमानस भवन पधार तन बल धन बल बाहुबल जब ये कहूँ चले न काम। सभी माताएं बहनें हाथ जोड़ लें और भैया लोग दोनों हाथ ऊपर उठा कर उच्च स्वर से जय घोष करें। एक बार मुख से कहो जय श्री सीता जय श्री राधे श्याम। परम अकारण कारण करुणा वरुणालय आनंद नंद घन सच्चिदानंद परात्पर परब्रह्म परमात्मा हमारे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान श्री राम कथा के अनन्य रसिया पराक्रम के प्रयागराज बल बुद्धि के अगाध सिंधु अनंत बलवंत स्वंत संत वेदांत विद विक्रम उदधि कर्मण प्रबंधन सूत मंगल मूर्ति संकट मोचन आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज जिनके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति पवित्र और पावन हो जाता है। इस यज्ञ के यज्ञकर्ता 4 महीने की जिनकी तपस्या फलीभूत होती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे आप लोगों को परंपरा बताने की आवश्यकता नहीं है। हम कुछ कहें आप कुछ सुने, उसके पूर्व मन एवं वाणी की पवित्रता के लिए 1-2 बार बड़े भाव प्रेम से आप सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करेंगे ताली बजाते हुए। सबसे पहले सब कोई भगवान के नाम ली माता जी, ताली बजा के अभी ना, जब कीर्तन बोले लगे तब ताली, है ना। आप लोग भी जोर से बोलिएगा खूब मस्ती में। माई बहन वैसे लोग बोली हो जैसे समधी के गाड़ी गावलू तो अमौरा से काराकाट सुनाला, वैसे लोग बोली हो भगवान के नाम की पतो होले झगड़ा करलू तो गोड़ारी तक सुनाला। और आप लोगों से भी आग्रह है, आप लोग भी मस्ती में बोलिएगा। श्रीमन नारायण नारायण
तन मिला के बोला लोग वैसे बोलत तो जैसे रेडियो में कबो कबो एक जगह दूगो स्टेशन पकड़ लेला आ दोनों साफ ना सुनाला। अरे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन राम नारायण श्याम नारायण राम श्रीमन नारायण 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 श्रीमन अब 4 बार सब कुछ खूब जोर से जयकारा लगाई, लेकिन जरा हार्ट ब्लड प्रेशर मिर्गी हुई वो लोग धीरे, अब बाकी लोग जोर से बोलिए वीर हनुमान की, देश हिंदुस्तान की, हर एक इंसान की, बोलो भक्त और भगवान की। अब आधा घंटा सबको एकदम शांति से कथा सुनी। माता जी कोई कोई से बतियाई ना, कथा में जे बतियावेला ओकर अगला जन्म माछी में हो जाला। वो जहां बैठी तो भन 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 करते रहे, तो कोई कोयले बतियावे मत, ध्यान से सुने, ध्यान दीजिएगा। सज्जनों, एक दिन नारद जी भगवान से पूछे, प्रभु जो सब कुछ छोड़ करके आपका भजन करता है, आपका कीर्तन करता है, आपका नाम लेता है, आपका व्रत करता है, अनुष्ठान करता है, तप करता है, उसके बदले में आप उस भक्त को क्या देते हैं? ध्यान से सुनम जा। इनमें बहुत ऐसा श्रोता बाड़े जो 10 बजे दिने से कथा सुनता, तो इहे बतिया एक बार नारद जी भगवान से पूछले, प्रभु जे सब कुछ छोड़ के राउर भजन करेला, कीर्तन करेला, कथा सुनेला, तपस्या करेला, व्रत करेला, ओकरा बदला में रउआ वो भक्त के का दीना? का जी आजकल बिना फायदा के कोई आदमी कुछ काम कोई चाहेला, तो हमनियों के 10 बजे से कथा सुनत नहीं जा, एक से एक महापुरुष के सुननी जा, तब मनवा में कितना लोग सोचत होई कि कथावा सुने से का फायदा, कीर्तन करे से का फायदा, भजन करे से का फायदा। तो यह बतिया नारद जी पूछले, प्रभु जो संसार का भरोसा छोड़ के आपका भजन करता है, कीर्तन करता है, तप करता है, अनुष्ठान करता है, व्रत करता है, उसके बदले में उस भक्त को आप क्या देते हैं? अब ध्यान से सुनम जा। भगवान कहले, नारद जे सब कुछ छोड़ के हमार भजन करेला, कीर्तन करेला, पूजा करेला, पाठ करेला, कथा सुनेला, ओकरा बदला में हम का करीना? तरवो सब ध्यान देना, भगवान का करीना? नारद जी से कहले सुना मुनि तो ही कहूँ सहारोसा। भगवान हंस के हर्ष से कहले, नारद सुनो, सुना मुनि तो ही कहूँ सहारोसा, भजहि जे मोहित जी सकल भरोसा। ध्यान देना माता में एक शब्द पे, जो संसार का सारा भरोसा छोड़ के हमको भजता है, तो बदला में हम क्या करीना? कहले करे सदा तीन कई रखवारी। भगवान कहले हम ओ भक्त
के रखवाली करीना, रक्षा करीना। तो नारद जी पूछले कैसे रक्षा करीना? तो भगवान कहले जिमी बालक राखही महतारी। ए भाई, भगवान कहले हम अपना वो भक्त के वैसे रक्षा करीना जैसे माई अपना बेटा के रक्षा कर ले। अच्छा, सारे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, पढ़ी लिखी माताएं बहनें भी बैठी हैं, सुनो। भगवान अपना आप के माई काहे कहले कि जैसे माई अपना बेटा के रक्षा कर ले? ये भगवान ने न कहा कि जैसे बाप अपने बेटे की रक्षा करता है, ना जैसे चाचा अपने भतीजे की रक्षा करता है, ना जैसे दादा अपने पोते की रक्षा करता है, ना जैसे नाना अपने नाती की रक्षा करता है, ना भगवान कहले वैसे रक्षा ना करीना। कहले तब कहले जैसे माई अपना बेटा के रक्षा कर ले, माई अपना बेटा के रखवाली कर ले, वैसे जो संसार के भरोसा छोड़ के हमरा के भजेला ओकरा कि हम रखवाली करीना, ओकरा आगे पीछे दौड़ीना। अब ध्यान से सुनम, जब भगवान अपना आप के माई कहे कहले, बाप कहे ना कहले, एक कारण सुन जा। हमारा शास्त्र कहता है कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवती। कम किला का हो, थोड़ा सा बढ़ा लेवल। संसार में याद रखना, बेटा नालायक हो सकता है, होता है, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं होती। अब माई अपना बेटा के कितना मान ले, ध्यान दें, कितना माई मान ले अपना बेटा के। एक बार सज्जनों अखबार में हम घटना पढ़े थे कि एगो माई के बेटा जब स्कूल जाए तो 3 वर्ष के रहे, दुर्योग से उसकी मां सजनों अंधी थी। माई कैसन रहे हो? आन्हर। तो जब लड़का स्कूल में जाए तो स्कूल के सब क्लास के लड़का चिड़ावसन ओकरा के, अंधी का बेटा आ गया, अंधी का बेटा आ गया, अंधी का बेटा आ गया। सज्जनों, लड़का रोज जब इस बात को सुनने लगा, अंधी का बेटा आ गया, अंधी का बेटा आ गया, अंधी का बेटा आ गया, ए भाई, तो वो लड़कवा के अपना माई में घृणा हो गई कि हमार माई आन्हर बिया। सुनो, पढ़ लिख के बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया लड़का, आया अपना माई के छोड़ के, त्याग करके एगो शहर में जाके रहे लागल। बुढ़िया माई एक दिन सोचलस, खिचड़ी के दिन रहे, ध्यान दिया जाए, मकर संक्रांति। माई सोचलस कि हमार बबुआ बहुत दिन भइल आइल ना, घरे तनी तिलवा बा, चूड़ा बा, तिलकुट बा, लेके बबुआ के यहाँ पहुंचा दी। देखो अंधी माँ बेटे से कितना प्रेम कर रही है। गांव के किसी व्यक्ति से पूछिए, बाबू मेरा बेटा कहाँ रहता है, आप लोगों को मालूम है? एक आदमी ने कह दिया, हाँ माँ, तेरा बेटा पटना शहर में रहता है। इधर का दृश्य देखिएगा, बुढ़िया माथे पर तिलवा, चूड़ा, गुड़ की गठरी लेकर के पैदल पहुंच गई सज्जनों कई दिनों में पटना। लड़के के घर पर पहुंच गई, ठंडी का मौसम। उस दिन उसका लड़का छत पे घूम रहा था, घाम ले रहा था, धूप ले रहा था। छतवा पहले देखलस कि हमार बुढ़िया अंधरी माई आई बिया, तो सोचलस कि अगर मैया के अंदर बोला लेम तो हमारी बेइज्जती हुई कि साहब के माई अनहर बाड़ी। तो छत पर से जो द्वारपाल लगे थे, गेटकीपर लगे थे, उन लोगों से कह दिया, कह दो साहब घर पे नहीं है। गेटकीपर ने कह दिया, ये बुढ़िया अम्मा क्षमा करना, इस समय साहब घर पर नहीं है, लौट जाओ। बुढ़िया सज्जनों उल्टे पांव लौट आई, लेकिन जैसे पटना के किसी चौराहे पर पहुंची, अचानक उसका दुर्योग, एक कार से सज्जनों उस बुढ़िया माई का एक्सीडेंट हो गया। ध्यान देना बहनों। और जब बुढ़िया का एक्सीडेंट हुआ उसकी मां का, तो शहर के लोग उस बुढ़िया की लाश को गोल घेरा बना के देख रहे थे, और कुछ लोग मोबाइल से फोटो ले रहे थे। हमने आजकल बड़ा खराब सिस्टम हो गया, कोई रोड पर गिर के छटपटाता ना मोटरसाइकिल से, तो लोग अस्पताल में पहुंचाई, बाद में पहले सेल्फी खींची। गुड़ारी थाना के बगल में एक्सीडेंट, तारा फोटो ले में तो मर जाई, पहले अस्पताल पहुंचा वो करके। सब लोग भीड़ लगा के देख रहे थे।
लड़का सज्जनों, उसका बेटा जो ऑफिसर था, साहब था, वो अब गाड़ी से जा रहा था। जब देखा चौराहे पर भीड़, उतरा अपने कार से और कार से उतर के भीड़ की सीना को चीरते हुए अंदर पहुंचा और जब सामने का दृश्य देखा, पांव तले जमीन खिसक गई। लड़के ने देखा मेरी अंधी मां मरी पड़ी हुई है, शरीर उसका लहूलुहान है एक्सीडेंट से। आंखों में आंसू आया, लेकिन लड़का रोक लिया, आंसू को थाम लिया। अगर मैं आंसू गिराऊंगा तो ये सब लोग पूछेंगे साहब ये बुढ़िया आपकी क्या लगती है। बहुत ध्यान से अपनी मां की लाश को सज्जनों देख रहा था और देखते 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 पाया क्या माता कि ओकरा मैवा के मुठिया बंद बा, आ मुठिया में एगो कागज तनी सुन निकलल बा। लड़का धीरे से गया और अपनी मां की मुट्ठी को खोल करके कागज खींचा और जब कागज सज्जनों खींचा तो उस कागज पर क्या लिखा था जानते हैं? बुढ़िया किसी से लिखवा के लाई थी, पढ़ी नहीं थी। उस कागज पर लिखा हुआ था, मेरे लाल, मेरे बेटे, मैं जानती हूं तू मुझसे घृणा करता है क्योंकि तेरी मां अंधी है। हे मेरे लाल, मैं बचपन से अंधी नहीं हूं, नहीं थी। मेरे अंधी बनने के पीछे का इतिहास सुन लो। जब तुम 3 साल के थे, अपने दोस्तों के साथ एक दिन छत पे खेल रहे थे, अचानक किसी तेरे साथी ने, दोस्त ने, फ्रेंड ने तुम्हें धक्का दे दिया। तुम छत से नीचे गिरे और जब नीचे गिरे तो जहां तुम गिरे वहां पर छड़ रखा हुआ था। तेरी दोनों आंखें छड़ में टकरा गई और जब टकराई तो बेटा तेरी आंखें फूट गई। मैं तुमको एम्बुलेंस से लेकर डॉक्टर के यहां पहुंची। डॉक्टर ने तुमको देख के कहा, अम्मा क्षमा करो, तुम्हारा बेटा अब जीवन में कभी देख नहीं सकता है। बुढ़िया पांव पकड़ ली। बुढ़िया ने कहा, महाराज मेरी आंख की रोशनी है ये मेरा बेटा, जैसे भी हो बचा लो। डॉक्टर ने कहा, ए बुढ़िया, अगर इसको कोई आंख दे दे तो मैं रोशनी देने की गारंटी देता हूं। बुढ़िया ने कहा, वैद्य डॉक्टर साहब, अगर इसको कोई आंख देगा तो आप रोशनी दे दोगे? डॉक्टर ने कहा हाँ। तो बुढ़िया ने कहा, डॉक्टर साहब देर किस बात की कर रहे हो? अगर इसको आंख चाहिए तो मेरा दोनों आंख निकाल के मेरे लाल में लगा दीजिए, मेरा बेटा देख सके और मैं अंधी बन के धरती पर जीवन भर रह लूंगा, मैं अंधी बन के रह लूंगा। कहने का मतलब है सज्जनों, मां अपना आंख दे दिया बेटा देख सके, मैं अंधी बन के रह लूंगा। बोलो, संसार में इतना कोई प्यार करता है क्या? इतना कोई मोहब्बत करता है क्या? केवल मां करती है। देखो हम यहाँ 2 शब्द बा, मां आ बाप। माई बहन मां कहो तो मुहवा खुल जाई मां, आ बाप कहो तो मुहवा बंद हो जाए। मां के आगे बेटा सब कुछ कह देता है। दुनिया में मां जैसी कोई मोहब्बत कर सकता नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा, जैसे मां का प्यार, मां की मोहब्बत जितनी निर्मल है, उसी तरह से हम भी अपने भक्तों से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, भक्तों के पीछे पीछे दौड़ते हैं। बोले करे सदा तीना कई रखवारी, अजिनी बाल करा कहीं महतारी। अब आपको हम 2-2 मिनट का 2 प्रमाण देंगे। भगवान भक्त के मायनियन कैसे मानल, ध्यान से सुनम जा। रावण जब अपना भाई विभीषण के लात मार के लंका ले भगा दिलस, तो विभीषण सज्जनों आकर के राम जी के दल में सम्मिलित हो गया। जब सम्मिलित हुआ, क्षमा मंगलस की प्रभु, इतने दिन तक मैं रावण के यहां रहा, जो हमसे भूल हुई होगी क्षमा कीजिए। तब भगवान कैले कहो, विभीषण जब आयल तो 1 लोटा जल मंगा के ओही जल से विभीषण के माथा पर भगवान टीका कर दिले, तिलक कर दिले। और एक बात बता दूं, यहां अच्छे लोग बैठे हैं, कथा यज्ञ सत्संग खेल नहीं है। कथा केवल मनोरंजन का चीज नहीं है, ध्यान दीजिएगा।
कथा में आए हो तो एक बात गांठ बांध के जाओ, हमनी के आज के हिंदू टीका कल छोड़ देनी जा, और ना तो अपने तो ना करम जा साधु महात्मा बस ट्रेन में टीका कैले भेटा जी हम जा, तो ऊपर से लखैरा बेंगो बोलल सन का बाबा इ माथवा पर जीटी रोड काहे के बनौले बने, अब बताओ। लेकिन एक बात सुनो, माथे पर रोज तिलक लगाओ, माथे पे चोटी रखो, चुरकी रखी सब है, आ चुरकी तो माई बहन के चलते लोग हमनी के रखल छोड़ देनी जा। हमनी गनी जा मारू में पंडित जी बियाह करावे तो इनका अब देवी देवता लोग के गीत नहीं याद, सब गीत ये लोग के फिल्मी टोन के हो गई। कहो मारू में बैठनी हम पूजा करावे तो ही कहतरी पंडित जी के चुरकी हते हते हवा में हिलता रे गते गते। अब पंडित जी कहले ना चुरकी रखम ना हवा में हिली ला, ऐसा गीत मत गाओ, देवी देवताओं का नाम वाला गीत गाओ। तो माथे पर तिलक रखिए, सिर पे चोटी रखिए, ध्यान दीजिएगा, और जनेऊ पहनिए। हाँ दूसरा जात बिरादर के हम क्या बात करी, आजकल तो पंडित जी का लड़का जनेऊ निखन पहनत का हो, बहुत ब्राह्मण इसमें बैठे होंगे। एगो गांव हम कथा कह गई नी, एगो पंडित जी का लड़का उघारे निघारे सानी गोतत रहन, तो हमारा मुहवा से अचानक निकल गई भैया जनेऊ ना पहनल, तो लजा के कहले बाबा पहिरी ना। तो हम पूछनी तहरा देही पर नइखे लौकत कब पहनल, तो मुंह घुमा के कहले बाबा सीजन सीजन पर। हम कहनी हम आम के सीजन सुन ले रही, महुआ के सीजन सुन ले रही, जामुन के सीजन सुन ले रही, ई जनेऊ के कौन सीजन हो। तो कहले बाबा जब जजमान के पूजा पाठ करावे जाए खोला फागुन ले तो पहने के शुरू कर दीना, आषाढ़ तक पहने फिर खोर के धो दीना। अब बताओ लेकिन एक बात याद रखो, इस तिलक के लिए, इस जनेऊ के लिए, इस चोटी के लिए सज्जनों हम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, तब आज हम लोग माथे पे भाल पे तिलक लगाते हैं, माथे पर चोटी रखते हैं, कंधे पर जनेऊ धारण करते हैं। याद करो इतिहास की घटना, इसी बिहार पटना की घटना है। गुरु गोविंद सिंह के दो बहादुर बेटों को औरंगजेब ने पकड़ लिया, और औरंगजेब ने पकड़ के कहा सुन ये माथे का तिलक मिटा दो, ये चोटी कटा दो, ये जनेऊ हटा दो, वरना दीवार में चुन दिए जाओगे, वरना सर काट दिया जाएगा। बोल चोटी कटाते हो कि नहीं। गुरु गोविंद सिंह के दो बहादुर बेटों ने कहा औरंगजेब अरे कर दो कत्ल खुशी से, इसकी फिक्र नहीं है धर्म उतना प्यारा जितना कि ये सर नहीं है धर्म उतना प्यारा जितना कि ये सर। इतनी कुर्बानियों के बाद हम लोगों ने रखा है, तो इसका संवर्धन करें, इसका संरक्षण करें। निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं महाराज जी, बेटे बस 2 मिनट की बात। भगवान कैले का समुद्र के जल लेके माई बहन आम माथवा पर टीका कर दिले विभीषण के, हे बाबा, और माथे पर तिलक करके कहे लंकेश लंकेश कैसे हो। जैसे भगवान कहले विभीषण के लंकेश, इतना सुनना हुआ सज्जनों, सारे बंदर प्रसन्न होकर नाचने लगे। सारे बंदर सुनिए बहन लोग, सारा बंदरा खुश होकर नाचे लगले। आ एगो बानर कोना में बैठे रहे, मुंह लटका लेलस। अच्छा कुछ लोग की आदत होला, कितनो बढ़िया काम कर दो मुंह लटकल ही रही का हो। एगो महात्मा जी एगो गांव में गईले, तो एगो सेठ जी के आशीर्वाद देले, जा 7 पीढ़ी तक खाने पीने की कमी नहीं होगी। तो सेठ के खुश हो जाके चाहत रहे ना, तो वो सेठवा मुंह लटकैले रहे। महात्मा जी कहे बेटा हम 7 पीढ़ी का आशीर्वाद दे रहे हैं, फिर भी क्यों मुंह लटकाए हो। तो वो कलश के बाबा 8वां पीढ़ी के लोग का खाई, ऐसनो ऐसनो लोग होला। जैसे कहा लंकेश, सारे बंदर प्रसन्न हो गए, एक बंदर उदास हो गया। भगवान ओकरा के बोला बोले, वो बनरा के नाम रहे, ध्यान देना, सुग्रीव। कहे सुग्रीव, हमने विभीषण के माथे पर समुद्र के जल से तिलक करके लंकेश बनाने का वादा कर दिया, तो हमारी घोषणा को सुन के सारे बंदर प्रसन्न हुए, तू काहे मुंह लटका ले लो, तू काहे रो तर। सुग्रीव ने कहा प्रभु हमको अपनी चिंता नहीं है, हम अपने लिए नहीं रो रहे हैं। कहले तब काहे रो तर। कहले प्रभु हमको तो आपकी चिंता है। भगवान मने मने कहले वाह बेटा, हम संसार भर के चिंता करी, तू हमारी चिंता करत रह। अच्छा
तो क्यों मेरे लिए चिंता कर रहे हो? सुग्रीव ने कहा, प्रभु आपका स्वभाव बड़ा कोमल है। बाबा मानस में लिखते हैं, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अजद्यपि अखिल लोक करराव। पूरे संसार के मालिक राजा होने के बाद भी भगवान में अकड़ नहीं है। भगवान का स्वभाव इतना निर्मल है। ध्यान दीजिएगा, प्रभु आपका स्वभाव बड़ा निर्मल है, आपका स्वभाव बड़ा कोमल है। सुग्रीव कहलस की रहुआ समुद्र के जल से विभीषण के माथा पर टीका करके घोषणा कर देनी हम तुमको लंकेश बनाएंगे। प्रभु एक बात बताइए, यदि पीछे से रावण आ गया, एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, यदि पीछे से रावण आ गया और रावण आके आपके चरण पर गिर जाएगा और सीता मैया को लौटा देगा, और सीता मैया को लौटा के आपके चरणों पर गिर के क्षमा मांगकर कहेगा, प्रभु हम अज्ञानी जी, भूल हो गई हमसे, गलती हो गई हमसे, हमें क्षमा करें, मैं माता जानकी को सौंप रहा हूं। तो ये बताएं प्रभु, अगर पीछे से रावण आई, सीता जी के लौटा दी या क्षमा मांग ली, तो प्रभु एक बात बताइए, राजा राजा होता है। अरुआ विभीषण के कह देनी लंकेश, अगर पीछे से रावण आकर के क्षमा मांग लेगा तो रावण को आप क्या बनाएंगे? रावण कहां का राजा रहेगा? अगर विभीषण को लंकेश बना दिए हैं तो रावण को कहां का राज्य देंगे? इतना सुनना हुआ, भगवान मुस्कुरा के बोले, धत तेरी की, इतना छोट बात खातिर चिंता करता रहो, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। सुग्रीव, करते हो तुम की वह सोच सखा, इसमें कछु बात रखी नहीं है। एकरा में कोनो बात नहीं खे। सुनो, अगर पीछे से रावण आएगा, सीता को लौटाएगा और हमारे चरण पर गिरे कर क्षमा मांग लेगा, ए बाबू क्षमा मांग ली, तो हम अयोध्या जाए, अपना तीनों भाई यानी हम सब चारों भाई अयोध्या के गद्दी भरत लेकर हम खाली कर दो, हमनी के चारों भाई जंगल चल जाए जा। ध्यान दें जा, हमनी के चारों भाई राम जी कहले जंगल चल जाए जा, हम चारों जने भाई मिली के वन में बसी के धूमिया रमी है। ध्यान दो सुग्रीव, हम चारों भाई अयोध्या को छोड़ के जंगल में जाके धूमि रमाएंगे। अगर हमने विभीषण को लंकेश बनाने का वादा कर दिया है, यदि पीछे से रावण आके क्षमा मांग लेगा तो हम याद रखो रावण को अवधेश बना देंगे, अयोध्या की राजा बना देंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बोलो, संसार में इतना किसी का कोमल स्वभाव हो सकता है जो दुश्मन के भाई को भी इतना सम्मान करे? इसीलिए नारद जी कहे, जो संसार का भरोसा छोड़ करके, नारद जी से भगवान कहे, जो संसार का भरोसा छोड़ करके हमको भजता है तो हम उसकी रक्षा करते हैं। कैसे? देखो, रावण ठुकराया, भगवान ने शरण दे दिया, बोले करे सदा तीन के रखवारी और जिमी बालक राखही महतारी। जैसे मां अपने बेटे की रक्षा करती है, वैसे हम अपने भक्त की रक्षा करते हैं। सज्जनों, अंतिम 1 मिनट की बात, इसीलिए संसार का भरोसा छोड़ करके हम लोगों को चाहिए कि भगवान का भजन करें। हमनी के तो विश्वास नहीं खेगा, विश्वास बहु कथा सुननी जा कि राम जी के नाम ले तो हई हो जाई, हई हो जाई, हई हो जाई, हई लाभ हो जाई, कोई के विश्वास नहीं के। अरे एक जगह तो हम प्रवचन करने गए, एक आदमी ने पंडाल में खड़ा होकर कहा, गुरु जी आप लोग 21वीं शताब्दी में मंच पर बैठ के बहुत गप मारते हैं। हमने कहा कैसे बाबू? उसने कहा महाराज आप लोग मूर्ख बनाते हैं, कहीं पत्थर और मिट्टी में देवी देवता होते हैं, ये सब पंडितों के कमाने खाने का ढोंग है। हमने कहा भैया पत्थर और मिट्टी में देवी देवता होते हैं, कलश कैसे बताएं? हम कहनी कि तारा जेब में 500 के नोट बा, तो कहल ताव में आके कहले हाँ बा। हम कहनी हमरा के तनी देखाओ तो, दो तो। अपने जेब में हाथ डाला, 500 का नोट निकाला, मेरे हथेली पे रखा, कहा बाबा अब उत्तर बताइए। हम उसको कई प्रमाण दिए वेद शास्त्र का, लेकिन माना नहीं।
कलश के हम नहीं मानत कि पत्थर में मिट्टी में देवता होला। जाए लगल तो कहता ए बाबा हमार पैसा दे दो। हम कहनी ऐसा तो जजुमाने ना भेटाई कि दक्षिणा दे के मांग लेवे, हमारा पैसा दे दीजिए। तो हमने कहा 1 मिनट रुको, पैसा दे रहे हैं। सज्जनों, हम इतना बड़ा हिंदुस्तान अखबार का एक टुकड़ा लेके उसको दिए, बाबू है रखा अपन पैसा। आखिया लाल के कलश की पंडित होश में बड़ा कि ना है? अरे हम आपको 500 का हरा हरा नोट दिया और आप हमको रद्दी हिंदुस्तान पेपर का कागज दे रहे हो। हमने कहा भैया पढ़े लिखे हो, 500 का नोट भी कागज है ना, अखबारों कागज है तो अंतर का बा? जब दोनों कागजे है तो उसने कहा महाराज अंतर है। हमने कहा क्या अंतर है? उसने कहा जो 500 का नोट है उस पर गवर्नर का मोहर लगा है। पढ़ लिए जमाई बहन, रुपया पर लिखा रहला, मैं धारक को 500 रुपया देने का वचन अदा करता हूं और नीचे गवर्नर का मोहर लगा रहता है। उसने कहा महाराज पैसा वाला जो कागज है उस पर गवर्नर का मोहर लगता है, तारा अखबार पर गवर्नर का मोहर नहीं के। हमने कहा बस बस तुम्हारा उत्तर मिल गया। याद रखो, जैसे कागज पे गवर्नर का मुहर लगने से कागज कागज नहीं सज्जनों, नोट और रुपया बदल हो जाता है। उसी तरह से जब पत्थर और मिट्टी पे हम भक्तों का श्रद्धा और विश्वास का मुहर लगता है तो पत्थर पत्थर नहीं, मिट्टी मिट्टी नहीं, देवी और देवता बन जाते हैं सज्जनों, देवी और देवता बन जाते हैं। लेकिन परेशानी बाकी हमनी के विश्वास होला ना, और जब तक विश्वास नहीं करोगे तब तक भगवान आपकी रक्षा करने वाला। विश्वास करके देखो, भगवान बिल्कुल आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाक्य पुष्पांजलि को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए एक बार सब लोग भगवान का नाम लें। सीताराम गाने को जी चाहता है, सीताराम। अरे राधे श्याम गाने को जी चाहता है, राधे श्याम। अयोध्या नगरी में सरजू बहत है, अयोध्या नगरी में। सब माई बहन तो प्रेम से बोला था, अजय नईखे बोला जरा बगल से बैठल बा साड़ी से हाथ निकाल के मार कह बोल। अयोध्या नगरी में सरजू बहत है, अयोध्या नगरी में। अरे सरजू नहाने को जी चाहता है, सरजू। सीताराम गाने को जी चाहता है, सीताराम। राधे श्याम गाने को जी चाहता है, राधे श्याम। अब जोर से जयकारा। हम काल्हू अपन परिचय दिल रही, हमार मोथा घर है, विनोद पाठक हमार नाम है। इतना बड़ा संत महात्मा सभी आयल बा, रुआ सब सुन के कृतार्थ होते जा। वही गंगा जी के धारा में हम पार हो गए। अगर हमार कथवा अच्छा लगल होके तो तनी जोर से जयकारा लगा दें, हम बुझ लें हम वो पास बनी। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। बोलिए जगतवन जगदाचार्य विश्वक्सेनाचार्य श्री दंडी स्वामी जी महाराज की, श्री जीयर स्वामी जी महाराज की, अनंत श्री श्रीमद जगत गुरु श्री सुंदरराज स्वामी जी महाराज की। सभी माताएं बहने माथ पर आंचल रखो और आप लोग हाथ ना उठाए कभी, माताओं को हाथ उठाना वर्जित है। और आप लोग दोनों हाथ उठा के लोकसभा का नारा नहीं, अपने पर लोकसभा का नारा लगाइए। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। नारायण। बड़ी दिव्य चर्चा।